महाशिवरात्रि के अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से फिर कुछ ही देर में शुरू होगा और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सदन में वर्ष 2024 से 25 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। आज सत्र की पहली पाली में प्रश्नकाल होगा, जबकि दूसरी पाली में राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण पर वाद विवाद भी की जाएगी और इसमें सरकार की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। बजट सत्र के दौरान भाजपा की ओर से पेपर लीक प्रकरण को लेकर मंगलवार को धरना प्रदर्शन भी किया गया था और आज भी भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और हंगामा करने के आसार हैं। भाजपा बालू मामले पर भी धरना प्रदर्शन कर सकती है। संदीप, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और राज्य के जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, वे 2024-25 का जो अनुपूरक बजट है वह पेश करेंगे। उसके बाद हालांकि प्रथम पाली में आज प्रश्नकाल होंगे और जो विधायकों के जो प्रश्न होते हैं वे आज सदन में रखे जाएंगे और उसका जवाब जो संबंधित मंत्री हैं वो सदन के अंदर देने का काम करेंगे। हालांकि यदि दूसरी पाली को देखा जाए तो दूसरी पाली में आज जो पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और उस अभिभाषण पे वाद विवाद भी होना है, तो दूसरी पाली में आज वाद विवाद राज्यपाल के अभिभाषण पे होना है, उसके लिए निर्धारित की गई है। हालांकि यदि इन 2 दिनों की कार्रवाई की बात करें तो दूसरे दिन जिस तरह से बालू और जो पेपर लीक का मामला था उसको लेके विपक्ष सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों तरफ हंगामा करते नजर आए थे। हालांकि जहां पेपर लीक जो मैट्रिक की जो 2 पेपर लीक हुए थे उसकी सीबीआई जांच करने की मांग विपक्ष सरकार से कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बालू की अवैध कालाबाजारी हो रही है या फिर जो बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है या विपक्ष का कहना है। और इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने सदन के बाहर और सदन के अंदर आवाज उठाने की काम की थी। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से जो विधायक है सीपी सिंह ने सदन में या मंत्री से या जवाब मांगा था कि उनको 2 हाईवा बालू की जरूरत है और वो बालू कैसे आप उपलब्ध कराते हैं, इसकी जो उत्तर है वो दे। हालांकि मंत्री ने जरूर कहा कि ऑनलाइन के माध्यम से बालू की सप्लाई होती है, आप ऑनलाइन तरीके से जाकर बालू अपने घर मंगा सकते हैं। पर जिस तरह से बालू की कालाबाजारी हो रही है या विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो बालू घाट है उसकी नीलामी नहीं हो रही है, यही वजह है कि औंधे पौंधे दामों में जो बालू की बिक्री है वह हो रही है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लेकर अबुआ आवास तक बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां 1000 रुपये बालू की दर थी, वहां अब वही बालू की दर के लिए 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष का सरकार से है। हालांकि देखना होगा पेपर लीक मामले में आज एक बार सदन के बाहर या सदन के अंदर फिर से विपक्ष हंगामा कर सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके वे सरकार को घेरने का काम कर रही है। हालांकि 11 बजे से जो सदन की कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी और जो विपक्ष के जो विधायक हैं वे अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। देखना होगा कि क्या पेपर लीक या बालू जैसे मुद्दों को लेके आज भी सदन के बाहर वे प्रोटेस्ट करते हैं या फिर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने देते हैं। जी बिल्कुल संदीप, और 2024 से 25 का तृतीय अनुपूरक का बजट आज पेश होने वाला है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, किन वर्गों को खासा फोकस में रखा गया है और क्या संभावना जताई जा रही है? क्या सदन की कार्रवाई चलेगी या फिर पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे की ही भेंट आज का सदन भी चढ़ने वाला है? हालांकि सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होने वाली है और जो विधायक हैं सदन के सदस्य हैं वे सदन की कार्रवाई से पहले पहुंचने लगे हैं। हालांकि द्वितीय अनुपूरक बजट आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा पेश करना है और इससे पहले राधा कृष्ण किशोर ने कई बार जरूर कहा है कि हर एक वर्गों को देखते हुए बजट इस बार तैयार किया गया है। और आपने देखा होगा बजट से पूर्व इस बार लोगों की राय भी ली गई थी, आम लोगों से भी इस बजट को लेकर राय ली गई थी कि आखिर बजट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए ताकि
कोई भी वर्ग छूटे नहीं और सभी वर्गों से राय ली गई थी। हालांकि देखना होगा, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, वे इस बार सदन की पटल पे कह सकते हैं बजट रखने का काम करेंगे और जो पहले जो बजट से पूर्व जो लोगों की राय ली गई है, उन कितने रायों को इसमें समाहित करती है या बजट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जो राधाकृष्ण किशोर हैं वित्त मंत्री, उनका कहना जरूर है कि इस बार हर एक लोगों के राय ली गई है और उनके अनुरूप ही इस बजट का निर्माण किया गया है, यानी सभी चीजों को समाहित किया गया है इस बजट में। जी बिल्कुल संदीप, अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।